प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम आदरणीय हमारे संयोजक महोदय आदरणीय जोशी जी को प्रणाम है। और आज हम 20 अगस्त को 1801वीं कड़ी में पहुंच चुके हैं और ये छठे वर्ष की 25वीं शाम है। और हमारा जो ये चल रहा है कल सबरंग कार्यक्रम, उसका 5वां दिवस है। तो आप सभी का पटल पर जो उपस्थित है आदरणीय कलाकोटी जी, सादर प्रणाम अभिनंदन है। और प्रकाश तिवारी जी का को प्रणाम है, स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय खिलानंद जी को प्रणाम है, स्वागत अभिनंदन है। और आदरणीय निर्मल पंत जी को प्रणाम, स्वागत अभिनंदन। लोहनी जी को प्रणाम है, स्वागत अभिनंदन है। तो एक सरस्वती के श्लोक से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय लोहनी जी को आमंत्रित करूंगा। लोहनी जी तैयार रहिएगा, आपको मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी क्रतदुग्धसिन्धुम्। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी क्रतदुग्धसिन्धुम्। मन्दस्मितनिन्दितशारदेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं आदरणीय लोहनी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सबको नमस्कार। सभी विद्वानों को, खिलानंदा जी को, गोपाल सिंह बिश जी भी आ गए, उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम। और बरसात का मौसम है, जो कल जोशी जी ने कहा था इसमें कुछ प्यार के कुछ गीत होने चाहिए, प्यार की कविताएं। और बिल्कुल सही कहा, बरसात के मौसम में तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं। और काम धाम होता नहीं तो मतलब प्यार की ही बातें हो सकती है, और प्यार की बातें होनी चाहिए, अच्छी बातें हैं। तो इसमें एक शेर है, प्यार इश्क कुछ भी कह लीजिए, ये इश्क भी क्या चीज है सुनिए जरा जनाब। ये इश्क भी क्या चीज है सुनिए जरा जनाब, बुड्ढों को गुदगुदा कर जमा कर देता है जनाब। वाह वाह वाह, बुड्ढों को गुदगुदा कर जमा कर देता है जनाब। तो एक कविता मेरी है, मैं इसको एक बार सुनाते हूँ, लेकिन ये मौसम की कविता है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कहाँ गई? 1 मिनट में, 1 मिनट लगेगा। चलिए मैं भी सुना देता हूँ बिना देखे। मधुर मिलन का संदेशा ले आई है प्रियतम की पाती, कौन द्वार पे आहट करता, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। अधरों पर कंपन मन चंचल, संदेशा पिय आने का, अनवरत प्रतीक्षित सीपी को, सुख मिला स्वाति जल पाने का। अधरों पर कंपन मन चंचल, संदेशा पिय आने का, अनवरत प्रतीक्षित सीपी को,
सुख मिला स्वाति जल पाने का। नव पल्लवित शाखाओं से है प्रणय निवेदन करता सावन। नव पल्लवित शाखाओं से है प्रणय निवेदन करता सावन। स्पर्श पिया के अधरों का पाने को तरस रहा कण कण। मीत मिलन की मदिरा पी में मुग्ध मगन मन मदमाती। कौन द्वार पे आहट करता क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। प्यासी धरती प्यासा सावन। प्यासा पागल है मन मेरा। नीर बिना जैसे सावन पिया बिना जीवन है मेरा। बिन तारों पतवार बिना जैसे माझी बिन माझी जैसे नौका। बिन प्रियतम के तप्त लग रहा पावस का ये शीतल झोंका। पतवार बिना जैसे माझी बिन माझी जैसे नौका। बिन प्रियतम के तप्त लग रहा पावस का ये शीतल झोंका। बिन तारों के सूनी बीना जैसे दीपक बिन बाती। कौन द्वार पे आहट करता क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। अंतिम छंद है। घिरती बदरी गिरती वर्षा। लो बोल उठी बैरन कोकिल। बिरहन की कोमल काया पर अपनी सांस हुई है बोझिल। गिरती बदरी गिरती वर्षा लो बोल उठी कोमल कोकिल। बिरहन की कोमल काया पर अपनी सांस हुई है बोझिल। इंद्रधनुष की आभा लेकर आई पावस की हरियाली। असुवन के मोती से भीगी ये आंखें हैं मतवाली। चले गए परदेस सजनवा बनी सहारा उनकी पाती। कौन द्वार पे आहट करता क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत ही सुंदर रचना। क्यों दिल की धड़कन बढ़ जाती। वाह। और जब आप गा के सुनाते हैं तो और बढ़िया चार चांद लग जाते हैं। बहुत ही सुंदर रचना भरी। इसके बाद में आदरणीय जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आसफ से जोशी जी सबसे पीछे रह जाते हैं और जोशी जी के बाद जोशी पटल से कहाँ चले गए। चलिए इसके बाद मैं निर्मल पंत जी को सादर हमारे बीच हमारे पटल के कबीर आदरणीय गोपाल विष्ट जी उपस्थित हो गए। उनका सादर प्रणाम। उनको स्वागत है अभिनंदन है। और कृपाल सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत है अभिनंदन है। तो मैं आदरणीय निर्मल पंत जी को पंजी हरिवंश राय की बच्चन की इन पंक्तियों के साथ। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ना मिले मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। पंजी स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी, आपके सुबह संचालन के लिए। बड़ा अच्छा संचालन आप आजकल कर रहे हैं। प्रवाह हो गए हैं अब।
तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। तो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। ये हम तक तुम्हारी दुआ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। अभी तो जरा तो चलो जा रही दिन डूबा नहीं रात हुई नहीं, दिन डूबा नहीं रात हुई नहीं, जाने कैसा है ये सबर, ख्वाबों के दिए हाथों में लिए वही तुम अब दिन डूबा नहीं रात हुई नहीं, जाने कैसा है ये सफर, ख्वाबों के दिए आंखों में लिए वही आ रहे थे, जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, आ गए हो, नूर आ गया है। मैं तो जरा तो दिलो जा रही जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, आ गए हो, नूर आ गया। अपन जी तुम आ गए हो, नूर आ गया है। बहुत सुंदर। आप बहुत दिनों बाद आपने बाजे के साथ सुनाया, मजा आ गया। बहुत सुंदर। हमारे बीच दिल्ली से दीपा पंजी उपस्थित हो गया। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आदरणीय गोपाल बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। बिष्ट जी, लागे मत लगना रहे यो लागी रीत छो, लागे मत लगना रहे यो लागी रीत छो, हरी मल्ला हार नहीं मानो, हरी मल्ला हार नहीं मानो, उमो मैसे की जीत छो, उमो मैसे की जीत छो। स्वागत छो बिष्ट जी, गोपाल बिष्ट जी। अपन मेहू कौची के होय होय तो आ सादर आमंत्रित छा। आवाजें न्यू नहीं में भी हो तुमको बुला। चलो मैं कहता हूँ, अब मैं आवाज उन्हें था होय उन्हें उन्हें बिल्कुल साफ उन्हें। चलो ठीक है, मैं कान बिल्कुल नहीं सुन रहा, पट बंद हो गई। चलो मैं तो उठपटांग गीत बोलूँ, उठपटांग गीत आप लोगों को मालूम से मिल कभी कुछ दूध गीत याची मिल कहला नेचन और भी पगली को उछला भी मुगला बहुत चढ़ेगा, बहुत तकलीफ बहुत ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं। तो मैं
मन के पटल पर सबको प्रणाम करो जदुल उपस्थित अपूर्ण लोग सम्मानित आदम छा सब सज्जन पुरुषों को मैं नमन छू प्रणाम छू बहुत दिन में मुलाकात हुई है वीर जी माफी मांगनो गीत उन्हें लेख तो नीचे लिख कर जानू यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केला कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केला कोई बतो कोई भागी भागवान ना यहूदानी केला कोई अपू छाहो विद्वान ना यहूदानी केला कोई मिछु भोत अनुजान ना यहूदानी केला कोई भोत बड़ी जग छोयो नाम नीलाडाना भोते बड़ी जग नाम छमानी लडाना जो है जच यजग पे उजान निचाना कोई कुछ हो यजग छो बैकुंठ समान ना यहूदानी केल कोई यो छमानी लडान ना यहूदानी केल कोई मिछु भोते अनुजान ना यहूदानी केल कोई योदान में भोते किस्म छनु भोट डावा योदान में भोते किस्म छनु भोट डावा जाचली छो भोते भली साबुता जिहावा योदान में थपी छो योदान में थपी छो भगवती थांग ना यहूदानी केल कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केल कोई दानी मुझे निथा बिन कोदे भूख थाना दानी मुझे जुने छन कोल की निजाना दानी मुझे निथा बिन कोल देव थाना दानी मुझे जुने छन कोल की निजाना यूं तब लकगी योदानी की बोले यूं लय कसो आयो ज्ञान ना यहूदानी केल कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केल कोई भोते किस्म छनु यति अब चढ़ बिटूक बनी बनी का छनु यति भोते चढ़ बिटूक योदान बे देखी कुमु गढ़वालो मुलुक ये लका बाकी योदान छन यह ना यहूदानी केल कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केल कोई युगु युगु बटी छह योदान यखाड़ा युगु युगु बटी छह योदान यखाड़ा जका खुट धने जाने गंग घास गाड़ा जडनी जगु छना जडनी फूक छना भोत समसान ना यहूदानी केल कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केल कोई डानु हुनी डानु को डानी हुनी डानी डानु हुनी डानु को डानी हुनी डानी डानी दग डाने की हो पड़ावे निजानी डानी दग डाने की हो पड़ावे निजानी योदान की किल हो यो तू अपमान ना यहूदानी किल कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी किल कोई जुने छने निजाना हो कभे कोई डानी मोतो बाद उठी डानी में सुख कनी मोतो बाद उठी डानी में सुख कनी योदान के उठू हुने चला सची योदान के उठू हुने चला सची बहुत हनुमान ना यहूदानी केल कोई यो क्षमा नीलाडा ना यहूदानी केल कोई बतो कुमी विद्वान ना यहूदानी केल कोई अपो छहो ज्ञानवान ना यहूदानी केल कोई मिछु बहुत अनुजान ना यहूदानी केल कोई धन्यवाद। बहुत बड़ी रचना, धन्यवाद तुमको। एक से एक रचना तुम्हारे पास तो फल में इसका लिख दिनो और बढ़िया नई रचना जदू बाला तो तनु कदू का अलग सुनो चाहे लगू पहली बार सुनने लग चाहे
बहुत सुंदर रचना और यह क्रम का भी बढ़ाते हमारे बीच में हसमुख जी उपस्थित है उनका स्वागत छो, अभिनंदन छो, प्रणाम छो। और मैं आज जो सादर आमंत्रित करनो मोहन जोशी जी में जो इंसान कितना अजीब प्राणी है। इंसान कितना अजीब प्राणी है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, और कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष देता है, कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष देता है। स्वागत है जोई जी। हाँ, धन्यवाद आदरणीय धीरेश पांडे जी और जुड़े हुए समस्त लोगों को मेरा प्रणाम पहुँचे। चंद्रशेखर लोहनी जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, खिलारन बिजलवान जी, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, डॉक्टर निर्मल जी और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दीपा पंत दीदी और हमारे आदरणीय कृपाल शीला जी और आदरणीय हसमुख जी, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि औरों को आप बुलाएं। बिष्ट जी माइक ऑफ कर दीजिएगा, बिष्ट जी माइक ऑफ कर दीजिएगा। मैं खाली एक लाइन गुनगुनाता हूँ। सबरंग का ये कार्यक्रम है, इसमें हम पहले इसको गाते थे। इसकी बिष्ट जी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा। गोपाल बिष्ट जी माइक ऑफ कर दीजिएगा। आदरणीय गोपाल सिंह जी का भी खुला है सर। चलिए क्या बात, आप औरों को बुला लीजिए, मैं खाली एक लाइन गा देता हूँ। एक फिल्मी गीत, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का एक गीत गाता हूँ। आदरणीय गोपाल बिष्ट जी माइक ऑफ कर दीजिएगा। तो माइक ऑफ नहीं हो पा रहा आपका। लेफ्ट हो जाइए तो फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। एक बार लेफ्ट होके दोबारा जुड़ जाइए। चलिए मैं एक आपको ओपी नैयर जी का गीत गुनगुनाता हूँ, खाली एक लाइन, क्योंकि और लोगों को आप बुला पाएंगे। मजरू सुल्तानपुरी का जो गीत है, ये संगीत है इसमें ओपी नैयर जी का। एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का है, रफ़ी जी की आवाज़ में। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से, एक मौज किनारे से, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा हो के मिल जाएं, मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। धन्यवाद। मैं भूल गया, बहुत सालों के बाद एक गीत याद आया, तो मैं संचालक जी का आभार धन्यवाद करता हूँ। और आगे अन्य लोगों को बुलाएं, कृपा होगी। बहुत बहुत आभार। आप बहुत लोग जुड़े हैं, बिना व्यर्थ समय गवाए हुए मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ खिलानंद बिजलवान जी को। बिजलवान जी दो पंक्तियों के साथ किसी ने कितनी सुंदर बात कही है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में होता है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में होता है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में होता है, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में होता है। स्वागत है सर। पटल को मेरा नमस्कार है, और जोशी जी का
ये संदेश ये होता है कि प्यार भले भी कुछ लिखना चाहिए। अरे हम 90 साल के, अगर 24 साल की कुछ रचनाएं सुनाई तो शर्म आती है। खैर सुना देता हूँ आज एक छोटी मोटी। अब क्या आप गुस्ताखी तो माफ कर देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किस उपमा, तेरी उपमा ये लिखा मैंने। किस उपमा के तुल्य जानकर उपमा मैं तेरी गाऊं, उपमा तेरी गाऊं। थोड़ा ज्यादा कर दूं मैं, थोड़ा 1 मिनट आपको लाइट लगेगी। बस ठीक है। किस उपमा के तुल्य जानकर मैं उपमा तेरी गाऊं, मेरे नैनी प्रेम सागर में कैसे गोत लगाऊं, लहराती लहरों को कैसे बतलाओ रोक लगाऊं, लहराती लहरों को कैसे बतलाओ रोक लगाऊं। तुम ही बताओ पवन को कैसे करके बांध दिखाऊं, तुम ही बताओ पवन को कैसे करके बांध दिखाऊं। लगा है प्रिय प्राकृतिक काजल, ऐसी नयन कटारी तेरी जिसके निकट गुजरने से हालत बुरी होती है मेरी। मंद मस्त गजनी से चाल यौवन को झलकाती है, मंद मस्त गजनी से चाल यौवन को झलकाती है, मेरे जीवन की ज्योत को वायु वंजक जोड़ती है। काली काली नैनी देवी काजल का भरू जलाती है, मुक्ति कांति बरबस तेरी शश को भी शर्माती है, शश को भी शर्माती है। तुलना अगर करूं चांद से, तुलना अगर करूं चांद से स्वयं वह जाता है। कमल अनार से तेरी तुलना तनिक नहीं समाती है। तनिक दंत पंखियों की आभा, तनिक दंत पंखियों की आभा अगर ज्योति से मिलती है, दिन पर दिन यौवन की शोभा वे दुगनी दुगनी होती है। वक्षस्थल पर 2 कबूतर, वक्षस्थल पर 2 कबूतर मानो जैसे बैठे हो, यूं कहीं 2 तीरों के मध्य पूनम चांद चमकता हो, पूनम चांद चमकता हो। भले ही तेरी सुंदर सुंदर, भले तेरी सुगर सुंदरता अधिक अधिक है इन सबसे, किंतु उपमा दूं अब किससे ऐसी वस्तु हो जो जग में उपमाओं का संगीत मिले, उपमाओं का संगीत मिले अवसरों पर रुक जाता है, गदगद होकर क्यों न जाने कंठ मेरा रुक जाता है, गदगद होकर क्यों न जाने कंठ मेरा रुक जाता है। स्वच्छ और निर्मल सरों में प्रातः कमल जब खिलते हैं, प्रेमियों के तब होने से मुझे तो याद बरबस आ जाती है। सायं संकुचित होने से बिथा बिरा रुलाती है, सायं संकुचित होने से बिथा बिरा रुलाती है, किंतु गुजरा वक्त प्रिय हुआ, किंतु गुजरा वक्त प्रिय हुआ नदी लौट नहीं लाती है, रीति लौट नहीं लाती है। समस्त उपमाएं कवियों ने रूपसियों को दी है, उन सबको भी तुम्हारी सुंदरता ही ल जाती है। कोई वस्तु अन्य नहीं सुनी, कोई वस्तु अन्य नहीं सुनी सुंदर शायद जग में होगी, जिसके तुल्य उपमाएं तेरी देकर समानता होगी, देकर समानता होगी। सुन प्रेम प्यासा चातक हूँ मैं, सुन प्रेम प्यासा चातक हूँ मैं, नहीं वासनाओं का याचक हूँ मैं। कर उजियाला प्रेम जोत से उस पथ पर अवदाहीन हूँ मैं, कर उजियाला प्रेम जोत से उस पथ पर अवदाहीन किस उपमा के तुझे जानकर मैं उपमा तेरी इन शब्दों के साथ गुस्ताखी माफ करते हुए आपको पत्र को समझ करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तब तो आपने राजू गाया होगा, गा के सुनाया होगा ना अपने प्रीतमा को। गा के सुनाया होगा जरूर। अब क्या सुनाना, अब तो कहीं आगे जाने की तैयारी में है। ये विद्यापति की टक्कर की रचना हो रही है। चलिए धन्यवाद आपको। हमारे बीच रजवानी से तिवारी जी भी उपस्थित हुए हैं, आपको सादर प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है। और इन 2 पंक्तियों के साथ मैं दीपा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की शाही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। स्वागत है दीपा दीदी जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विद्वानों से भरे इस पटल को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। आज भी मैं
सातों आठों के उपलक्ष्य में एक छोटा सा मैंने छोटी सी कविता बनाई है, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सातों आठों व्रत याद, जो मायके में व्रत होता था, अब ससुराल में तो करते नहीं इधर रानीखेत साइड को, तो यादों को इसमें पिरोया है। सातों आठों का व्रत सब करके, सातों आठों का व्रत सब करके, बिरड़ों को संग में लेकर के, बिरड़े 5-6 प्रकार के अनाज होते हैं, उनको बोलते हैं बिरड़े। बिरड़ों को संग में लेकर के, हरे भरे पत्तों को लेकर, हरे भरे पत्तों को लेकर, हाथ में फल और फूल लेकर, हरे भरे पत्तों को लेकर, हाथ में फल और फूल लेकर, सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, प्रफुल्लित मन से कदम मिलाकर, सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, प्रफुल्लित मन से कदम मिलाकर, अम्मा काकी ताई मिलकर, अम्मा काकी ताई मिलकर, सब खेतों से बाली लाकर, जो धान और उसकी बालियां होती है उसका बनता है, सब खेतों से बाली लाकर, सुंदर से एक भवन में जाकर, सब खेतों से बाली लाकर, सुंदर से एक भवन में जाकर, गौरा महेश की जोड़ी बनाकर, सुंदर से एक भवन में जाकर, गौरा महेश की जोड़ी बनाकर, कुर्ता पैजामा महेश को पहनाकर, कुर्ता पैजामा महेश को पहनाकर, पिछौड़ी गौरा को उड़ाकर, पिछौड़ी गौरा को उड़ाकर, सब लोगों को संग में बिठाकर, सब लोगों को संग में बिठाकर, पूजा होती तब मंत्र बोलकर, सब लोगों को संग में बिठाकर, पूजा होती तब मंत्र बोलकर, 2 दिन की ये पूजा होती, 2 दिन की ये पूजा होती, गोदी में गौराजी होती, 2 दिन की ये पूजा होती, गोदी में गौराजी होती, मंदिर की परिक्रमा होती, मंदिर की परिक्रमा होती, सिर में तब ये जोड़ी होती, मंदिर की परिक्रमा होती, सिर में तब ये जोड़ी होती, फल फूलों की वर्षा होती, फल फूलों की वर्षा होती, खींचा तानी आपस में होती, वो फल फूलों को ऊपर 2 औरतें ऐसे फेंकते थे, उसमें जो भी जिसको मिल जाए वो आपस में खींचातानी होती थी। फल फूलों की वर्षा होती, खींचातानी आपस में होती, आंचल में सब कुछ भर करके, आंचल में सब कुछ भर के, सबके सर में बिरुड़े रख के, आंचल में सब कुछ भर करके, सबके सर में बिरुड़े रख के, गौरा महेश के चरण पकड़ के, गौरा महेश के चरण पकड़ के, गणपति तब वो गोदी में दे देते, आशीर्वाद के रूप में, गणपति तब वो गोदी में दे देते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आपका बिरुड़ी त्योहार पर और आठों पर्वों पर बहुत ही सुंदर रचना। तो इसी के साथ मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, समय बहुत हो रहा है। तो आदरणीय शीला जी को आमंत्रित करता हूँ। कितनी सुंदर बात कही है, इंसान को बोलना सीखने में 2-3 साल लगते हैं, इंसान को बोलना सीखने में 2-3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। स्वागत है। अजीली ना आ रही है अक्ल, अभी भी नहीं आई अक्ल। हेलो पांडे जी, 5-7 मिनट बाद बोलता हूँ, अभी रास्ते में हूँ। अरे कोई बात नहीं, चलिए आदरणीय हसमुख जी को सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, सभी सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। आज आपको एक फिल्मी गीत रफी द्वारा गाया हुआ है, आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ, गाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। धन्यवाद है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई नी गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगाई नी प्यारी आंखों में। सितारों मांगे भर लाओ, मेरा महबूब
बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारा हर तरफ अब ताने दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलवर है, चला जाए न शर्मा कर, जरा तुम दिल तो बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये से उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन की मोहब्बत की। जाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत घटिया साहब, बहुत ही सुंदर, क्या मस्ती में आप गाते हैं, मजा आ जाता है। बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ में आधुनिक कलाकृति की जो सादर आमंत्रित करता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर एक सुबह मेरी उम्र कम कर देती है, तेरी हर एक सुबह मेरी उम्र कम कर देती है। आदरणीय कलाकृति जी, स्वागत है। धन्यवाद दिनेश पांडे जी। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी, हसमुख जी, लोहमी जी और मोहन जोशी जी, कृपाल सिंह शीला जी, दीपा बहन जी, डॉक्टर निर्मल पान जी, सबको नमन। तिवारी एंड तिवारी, बड़े छंदबद्ध तिवारी जी और संस्कृत के तिवारी जी, दोनों को मेरा नमन है। अभी हसमुख जी ने जो गाना गाया ये बहुत आवश्यक था आज, क्योंकि हमारे संगीत के सब प्रेम रोगी हो गए। कल से मैं कह रहा था मोहन जी को आप मथुरावासी हो जाओ, वो बीमारियां लोहमी जी को लगी और फिर खिलानंद जी को भी लग गई, तो इनके लिए लाया हूं मैं म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है। म्यूजिक थेरेपी है शिव राग शिवरंजनी, पंजी इसको जानेंगे अच्छी तरह। ये जो है राग शिवरंजनी जो है, जो डिप्रेशन में चले जाए और जिनको कफ पित्त और बात की बीमारी है उसे जुड़ा है, ये म्यूजिक थेरेपी शिवरंजनी राग को ही कहते हैं। इससे जो है इंसान को तनाव है, खिंचाव है, प्रेम में फेल हुआ इंसान है, उनको बड़ी राहत देता है। ये इनके आंसू, जब ये गाना गाते हैं ये, इससे आंसू निकल के वो तनाव रिलीज होता है, तो इसको शिवरंजनी राग कहते हैं। ये राग 3 अलंकारों में बटा है। एक है आपका मध्यम, दूसरा मैं बताता हूँ, हिसाब से चलता हूँ। एक है मध्य सप्तक, दूसरा मंद सप्तक। मध्य सप्तक एक कोमल है, मध्य सप्तक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड राग है। तो मैं कुछ मुखड़े सुनाता हूँ पंजी, हमारे म्यूजिक थेरेपी चाहिए लोगों को। जिंदगी की राहों में रंगो रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। संसार है एक नदिया, दुख तो किनारे हैं, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर
सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को से मेरा मन। अब मंद सप्तक है भी ने गाया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। अब मध्य सप्तक है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। रिम झिम के गीत सावन गाए। धन्यवाद। ये म्यूजिक थेरेपी में के गीत हैं ये। बहुत सुंदर। डॉक्टर आपने शिवरंजनी दास का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया। एक एक उसकी बातें भी बता दी और उस पर बहुत सारे गीत भी सुना दिया आपने। बहुत ही सुंदर। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय भी आगे भाग रहा है, मैं आदरणीय छंदबद्ध तिवारी जी को बुलाता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। वाणी और विचार ये दो प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। वाणी और विचार ये दो प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी रखेंगे वैल्यू उतनी ही ज्यादा मिलेगी। स्वागत है तिवारी जी। धन्यवाद पांडे जी, नमस्कार। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बाल कविता में छोटी सी बाल कविता सुनेगा। शीर्षक है आशीष हमें लेना। मेरी सुंदर मम्मी दादा से बोली, बाजार मुझे जाना कहाँ गई डोली। मेरी सुंदर मम्मी दादा से बोली, बाजार मुझे जाना कहाँ गई डोली। डोली को देखना चश्मा ले आती हूँ, बिना चश्मा रो रही उसको मनाती हूँ। दादा बोले मुझसे कहीं नहीं जाना, कविता बनाऊंगा साथ मेरे आना। मैं भी खुश हो गई उन्हीं संग रह गई, यह कविता बनाई फिर मुझे सुनाई। मम्मी जी जब आई चश्मा संग लाई, चश्मा पहनकर वही कविता मैं सुनाई। एक बात और मम्मी नहीं किसी को पता, मेरी सुंदर मम्मी का भी नाम कविता। कविता सुनाई तो मम्मी खुश हो गई, दादा को प्रणाम कर मुझे संग ले गई। कहने लगी मुझसे काम हमको करना, बड़ों की सेवा कर आशीष हमें लेना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर बाल कविता आपकी। और समय लगभग हो गया, जो क्या करें, 2-3 लोग हमारे बच्चे हैं आदरणीय जोशी जी, छोटी छोटी रचनाएं सुना देते हैं तो ले लेते हैं उनके। आदरणीय कृपाल शीला जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। शीला जी, छोटी छोटी रचनाएं, स्वागत है आपका। शीला जी। आदरणीय तिवारी जी, तिवारी जी स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। और न तो आज बिल्कुल मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार करते हुए, आज मोहनदा के आदेश का पालन करते हुए मैं भी एक प्रेम गीत सुनाता हूँ, पर मेरा प्रेम गीत थोड़ा सा भिन्न भी हो सकता है। हरि चरणन में प्रीत लगाई, सब जग को ले मीत बनाई। हरि चरणन में प्रीत लगाई, सब जग को ले मीत बनाई। जो भी है इस जग में
भी है इस जग में आया, हरि ने ही सब रूप रचाया। कर मन गति से जन्म है पाया, जग में डूबा देख के माया। कर मन गति से जन्म है पाया, जग में डूबा देख के माया। सत्कर्मों की करे जो कमाई, उसने ही है सदगति पाई। हरि चरणन में प्रीत लगाई, सब जग को ले मीत बनाई। सुंदर जग है परम निराला, सूरज चंद्र करे है उजाला। सुंदर जग है परम निराला, सूरज चंद्र करे है उजाला। प्रीत लगी जब दर्शन पाया, हरि चरणों में ध्यान लगाया। प्रीत लगी जब दर्शन पाया, हरि चरणों में ध्यान लगाया। माया ममता रोक न पाई, हरि की लीला जिसने गाई। माया ममता रोक न पाई, हरि की लीला जिसने गाई। हरि चरणन में प्रीत लगाई, सब जग को ले मीत बनाई। हरि चरणन में प्रीत लगाई, सब जग को ले मीत बनाई। धन्यवाद स्वराज जी देवी। बहुत सुंदर तिवारी, बहुत सुंदर। आदिन जोशी जी, समय तो आगे भाग गया। हाँ जोशी जी जी धन्यवाद। अब दो लोग सबका आभार। हो जाएगा बाकी का। हाँ, दो लोग बचे हैं, उनसे हाँ, बुला लीजिए। समाप्त आते हैं। सबसे पहले का उन्हीं का नंबर होगा। समय बहुत ज्यादा हो गया। धन्यवाद आदरणीय। और समीक्षा के लिए भी समय कम है मेरे ख्याल में आज तो। जी जी हाँ, तो चुटकुला ही बुला लेते हैं। आदरणीय हंसमुख जी हैं हमारे पटल पर, आज उनका अभिनंदन करता हूँ। और पटल पर एक चुटकुला देकर कृतार्थ करेंगे और समापन की ओर ले जाएंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक दिन अपसेट रही मोड़ जर है कुछ जर जुकाम लागो जी दिए से क्षमा चाहो। एक हमारे एक बूढ़ी शहर झूलादेवी मंदिर के ध्यान बैठी लोगों हाथ जोड़ दे भीख मांगने सी। एक बार जब मैं झूलादेवी मंदिर गई रानीखेत में तो भीख मांगने जी जाने देखो क्या कौन है वो बूढ़ी शहर कौन है। एक चल कोई जवान जवान लौट से अपन जॉब खोलना सी जर जोड़ बड़ी रो नित्या जोड़ बड़ी रो नोट कोड़ा अम्मा आई थी मेरे ब्याह है ही नहीं रही आई मेरे ब्याह ही नहीं है रही बूढ़ी शेर कोने चला अत्यार जोतो जोड़ी की बात कर रही हो के दीजा ले जब देखो तो झरम लीवे बात जुल क्या बात है, वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बड़ी। आदरणीय हंसमुख जी बहुत आभार। और हमारे दिनेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार। और जुड़े हुए आदरणीय खिलाना बिजलवान जी सहित हमारे बुजुर्ग साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय BS कालाकोटी जी, आदरणीय हंसमुख जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, पटल पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय कृपाल शीला जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी,
और ललित तिवारी जी को आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगले भाग में आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। शुभ रात्रि, जय।